अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे होंगे। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वेरी सिमिलर टू मैथमेटिक्स। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपको आती है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो ये भी आपको छोड़ देती है। और पाइथन तो वैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लेकिन सबसे ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। आज हम पाइथन में मैच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कल हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था, आज हम मैच स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ में हम इफ एल्स को स्टडी करेंगे क्योंकि ये इफ एल्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे मैच स्टेटमेंट पाइथन वर्जन 10.1 में आई थी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने हमारे पास जो कंट्रोल सेक्टर होते हैं ना, इनको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या टूल्स भी कहते हैं। तो एक हमने पढ़ा था कल इफ एल्स, और फिर हमने पढ़ी थी नेस्टेड इफ। ठीक है जी। इफ एल्स में हम कंडीशन लगाते हैं कि इफ दिस कंडीशन ट्रू देन रन दिस स्टेटमेंट, एल्स रन दिस स्टेटमेंट, और फिर अपने इफ के एक हमने ग्रेडिंग का प्रोग्राम भी इसमें बनाया था। ठीक है ना। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे इससे ज्यादा आसान जो है ना वो मैच स्टेटमेंट आई थी, जो कि पाइथन 3.1 और उसके बाद वाले वर्जन में ये आई है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इसमें मैच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखेंगे, यानी उसको लिखा कैसे जाता है और उसके बेस्ट यूज केसेस कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना, उसका परफॉर्मेंस डिफरेंस। ये वैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच स्टेटमेंट के जो है ना, इसको स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। ये नहीं, ये पाइथन के अंदर स्विच स्टेटमेंट है, इसको मैच स्टेटमेंट कहते हैं। और स्विच स्टेटमेंट कंडीशंस में ये सबसे फास्ट समझी जाती है। ठीक है जी। The match statement is used to perform different action based on different conditions। यानी मैच स्टेटमेंट में हर कंडीशन की यानी कंडीशन भी डिफरेंट और उनकी बेस के ऊपर एक्शन भी डिफरेंस। यानी मिसाल के तौर पे जो हमने कल नेस्टेड इफ में पढ़ा, इफ marks are greater than 69 and less than 80 then it will be the A grade, and if it is greater than 80 then A plus. These are two different conditions and there are two different actions. Similarly, in the match statement there is different actions on different conditions. Instead of writing many if else statement you can use match statement। यानी nested if जो होती है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, लेकिन case statement बड़ी सीधी सादी होती है, बिल्कुल सीधी सादी। ठीक है ना, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है। द मैच स्टेटमेंट सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड, यानी इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं। अभी हम देखते हैं ये देखें, ये हमारे पास जनाब मैच स्टेटमेंट। उम्मीद है आप लोगों को ना ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब और बड़ा मैं इसको कर देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये हमारे पास मैच स्टेटमेंट है। हमने जो कल एक प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स का ना, ये उसकी अल्टरनेट स्विच स्टेटमेंट यानी मैच स्टेटमेंट है। ठीक है जी। हम ऑब्टेन मार्क्स ले रहे हैं यूजर से इनपुट के तौर पे ना, और टोटल मार्क्स हमारे 100 है। ठीक है जी। मैच ऑब्टेन मार्क्स, ये क्या है? मैच, ये सिंटैक्स है इसका, मैच ऑब्टेन मार्क्स। यानी मैच लिखते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद केस आ गया। पहला केस क्या है कि इफ ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन 79 प्रिंट ग्रेड ए। दूसरा केस क्या है? यानी ये केस कंडीशन एक्शन देन कंडीशन देन एक्शन। यानी ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक है, ये डिफरेंट ब्लॉक है। यानी अलग जितनी कंडीशन जो उतने हम केस लगाते जाएंगे। ठीक है। केस इफ 70 लेस देन ऑब्टेन मार्क्स आर लेस देन इक्वल टू 79 देन प्रिंट ए एंड सो ऑन। ये बिल्कुल उसी का अल्टरनेट है जो हमने कल हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। ये बिल्कुल उसका अल्टरनेट है। ठीक है जी। हम इसका ना जरूर सिंटैक्स देख लेते हैं, आपको ना मैं सिंटैक्स इसका समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, सिंटैक्स इसका ये है जनाब के मैच एक्सप्रेशन, यानी मैच ये कीवर्ड है, ये पहले आएगा, फिर एक्सप्रेशन वो कंडीशन आएगी, एक्सप्रेशन आएगी। यानी एक्सप्रेशन से मुराद हम अगर यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल को लेना चाहते हैं, जिस तरह हमने इनपुट एंटर मार्क्स इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, यानी ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू इनपुट एंटर मार्क्स, तो वो हम डायरेक्ट पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं और अकेला हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। इसके बाद जनाब केस, ये भी जो है ना कीवर्ड है। ठीक है, केस कीवर्ड है, केस के बाद एक्स
यानी वो वैल्यू जो हमने कंपेयर करनी है, वो वाली वैल्यू। फिर कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, फिर दूसरा केस आएगा, फिर ब्लॉक ऑफ कोड आएगा। यानी अगर पहला केस एक्स जो है ना, वो केस एक्स अगर ट्रू हो जाता है तो फिर ये कोड चलाएगा। अगर केस वाई ट्रू होता है, यानी ये पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड चलेगा, दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, तीसरी, यानी वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी वहां पे वो स्विच कर जाएगा, यानी उसको प्रिंट करके वहां से ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। दिस इज द मैच एक्सप्रेशन इज evaluated once, okay, and the value of the expression is compared with the value of each case। यानी ये एक्सप्रेशन एक दफा कैलकुलेट हो जाती है, यानी जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, अब ज्यादा उम्मीद है कि आप देखें। ये हमारे पास मैच ऑब्टेन मार्क्स, ये स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट को हम यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो है, उसी तरह इसको हम पूरी के पूरी को यहाँ पे मैच के आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमारी कंडीशन है, हर कंडीशन के बाद उसका एक्शन है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड है। जो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चलाएगा, यानी ये पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट करेगा, दूसरी ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा, तीसरी ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा जी। इसी तरह ये केस इंतहाई आसान स्टेटमेंट है, यानी पहले आप एक्सप्रेशन लिखे, उसके बाद हर एक का केस लिखते जाए। तो ये इफ एल्स की बजाय इसको प्रेफर किया जाता होता है। ठीक है जी। अब देखें, अगर हम ये दोनों, मैंने नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ जो हमने कल प्रोग्राम लिखा था और मैच स्टेटमेंट, दोनों को मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिखा है। ठीक है ना। हम इसको यहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ये देखें, हमने नेस्टेड इफ के अंदर जब हमने इफ लिखा है तो उसके अंदर फिर एल्स इफ, और हमने देखा कि ये जो इसके अंदर एल इफ आ रही है वो इस ब्लॉक यानी इस और इस लाइन के दरमियान। अगर इसमें से आप किसी एक स्टेटमेंट को मिस कर देते हैं तो आपके पास वो सिंटैक्स एरर, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर इस एल इफ के अंदर भी अगर दो कंडीशन है, यानी इसकी भी कोई एल्स कंडीशन है, ठीक है, जो हम याद करें तो वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। ये कम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है। जबकि इसके बरक्स अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा सिंपल कोड है। सिंपली केस 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 लगाते हैं, कंडीशन केस कंडीशन एक्शन, केस कंडीशन एक्शन, केस कंडीशन एक्शन, केस कंडीशन एक्शन, और आपका प्रोग्राम जो है ना वो चल जाता है। ठीक है। तो जो नेस्टेड इफ है उसकी जगह हम केस ज्यादा फास्ट भी है और ज्यादा इजी भी है फॉर द कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स, फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। ओके, हाँ जी। अब अगर आप इसको देखें फीचर्स इसके ना, नेस्टेड इफ, ओके, इसको कंपेयर करें हम, तो ये तो खैर नेस्टेड इफ तो स्टार्ट से थी, ये 3.1 वर्जन और इसके बाद वालों में आई है। रीडेबिलिटी है, ये नेस्टेड इफ को अगर हम रीड करें और हम इसको लिखें तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जबकि मैच स्टेटमेंट जो होता है ना वेरी क्लीन। ठीक है, आप उसमें 100 केस लगा दें बेशक। अगर आप सोचें, अगर आप इफ एल्स में आपको, कल तो हमने नेस्टेड 3 लेवल तक लगाया था, अगर आपको ये 10-20 लेवल तक लगाना पड़े तो क्या बने, कितना बड़ा ये मिक्स और कॉम्प्लेक्स सा कोड बन जाता है। ठीक है ना। तो जो नेस्टेड इफ है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में लगाया जाता है, डायरेक्ट वैल्यू मैचिंग होती है मैच स्टेटमेंट में, और ये उसका जो है ना बिल्कुल दोनों जगह पे, यानी एक दूसरे के प्लेसमेंट पे ये बिल्कुल लग सकती है। हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास जो है ना ये देखें जी, ये हमारे पास कल वाला हमारा ऑब्टेन को जो है ना मार्क्स वाला कोड यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। देखें ये वाला जो हमने इफ एल्स में लगाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 79 देन ए प्लस, अगर 69 और 80 से कम है तो ए, अगर 59 और 70 से कम है तो बी, और अगर सब कुछ नहीं है तो डी। हम इस तरह करते हैं कि अगर हाँ नीचे आप जाएं, यहाँ पे यही है, इसी के हमने मैच स्टेटमेंट लगाई। आपको याद हो गया हैश के साथ जो शुरू होता है वो कमेंट होता है, तो ये मैंने कमेंट किया हुआ कि ये नीचे मैच स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी के लगाई हुई है वही केस कंडीशन, केस कंडीशन, केस कंडीशन, और एंड पे हमने केस के आगे कंडीशन ही लगी। आप इसको डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं। केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो होती है कि अगर ऊपर वाली कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो फिर ये इसी को प्रिंट करेगा। अगर आप देखें इसके ऊपर, ये देखें आपको नजर आ रही है ये सब कुछ जो सजेशंस आ रही है पाइथन की, ये वो एक्सटेंशन है जो हमने स्टार्ट में माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल स्टूडियो के अंदर की थी, उसकी वजह से ये कोड सजेशंस आती हैं। चलें जी, आप इस कोड को रन करके हम देखते हैं जी। अब देखें हम ना, उम्मीद है आपको ये बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा और बड़ा भी कर देता हूँ, ये देखें। और ये मेरे ख्याल में हमने उसकी स्टेट, चले मैं नंबर देता हूँ 20। तो ये क्या हुआ,
ये ना यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे पास ना ये कौन सा प्रोग्राम था, सॉरी, हमने एक्चुअली में हमने देखा है जो हमारे पास प्रोग्राम है ना फाइल, वो है second.py और हम यहाँ पे रन कर रहे हैं first.py। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कौन सी रन करनी है, second.py। ठीक है जी, तो हम second.py करते हैं, second.py। हाँ जी, चलिए, उम्मीद है कि अब ये बगैर किसी एरर के चलेगा। एंटर ऑफ 10 मार्क्स मैं लिख देता हूँ जी 71 पे ग्रेड ए आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट आ गई मैथ स्टेटमेंट, वही मैं 71 लिखता हूँ तो हमारे पास एक ग्रेड है। यानी ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे यूज होते हैं। अगर हम इसको दोबारा चला के देखते हैं, ठीक है, पाइथन second.py, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 81। अभी हमारे पास पहली एल्स इफ चल रही है, यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट चल रही है। अब यहाँ पे मैं 81 लिखता हूँ तो ये देखिए रिजल्ट सेम है। ठीक है जी, तो ये देखें, ये एक थोड़ी सी मैंने इसमें आपको यानी मुश्किल कर दिया कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने कंपैरिजन ज्यादा यूज कर दिया। लेकिन आप इसके अगर सिंपल पे जाएं, ये देखें, आप सिंपल पे जाए, सिंपल यानी हम देखना चाहते हैं कि आज कौन सा दिन है, एंटर डे, तो वो आपको बताएगा कितना दिन है। अब यहाँ पे देखें डे, इनपुट एंटर डे, आपने डे का नंबर देना है। तो आप देखें अगर डे 1 आएगा तो मंडे 2 आए, अगर यूजर 2 देता है तो रिजल्ट ट्यूसडे आएगा, इसी तरह 3 देता है तो ये इसी तरह ये चलता है। ये देखें, ये कितनी सादा सी, इंतहाई सादा लग रही है हमारे हमारे लिए ये ना स्विच स्टेटमेंट। तो ये इसको मैच स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी पाइथन में इसको मैच कहते हैं। आम यूज केसेस जो है ना बाकी लैंग्वेजेस के, तमाम लैंग्वेजेस में इसको स्विच स्टेटमेंट कहते हैं, यानी ये स्विच ही है, लेकिन इसको पाइथन में मैच स्टेटमेंट कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको आज एल्स इफ और मैच स्टेटमेंट दोनों की समझ आ गई होगी। आप इस पर प्रैक्टिस करें। अगर इसमें आपको मजीद किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, नीचे कमेंट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हुई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।